गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आपको सेवन्थ क्लास का क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा कला सेतु का क्वेश्चन समझाऊंगा कौन, और आप इसको अच्छे से समझेंगे। एक आयत बनाओ जिसकी भुजाएं ई और एफ दी हुई हो। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये कह रहा है कि एक आयत बनानी है जिसकी भुजा दी हुई है हमें। एक तो दी हुई है ई, इसका नाम लिख लेते हैं ई, और एक दूसरी भुजा दी हुई है जिसका नाम है एफ, इसका नाम लिख लेते हैं एफ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस जो ये एक भुजा दी हुई है इसको नाप के और इसको हम ऊपर बराबर ले लेते हैं, ठीक है। इसका नाम लिख देते हैं ए और बी। इसके दोनों बिंदु ए और बी के ऊपर हम 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे दोनों साइड में। जो कि चाप पर एक बार काटेगी तो 60 डिग्री और दूसरी बार काटेगी तो 120 डिग्री हो जाएगी। और इस 160 डिग्री और 120 डिग्री का हम जब आधा करेंगे, इस 60 डिग्री और 120 डिग्री को जब हम आधा करेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है। और दूसरी साइड भी ऐसे ही हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। इस चाप लगाने के बाद हम ये दोनों चाप के ऊपर काटेंगे और इस पॉइंट से और इस पॉइंट से जब हम इन दोनों का 60 का और 120 का जब आधा करेंगे और इसके बीच से लाइन निकाल देंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब हम इस जो भुजा ई दी हुई है हमने ली हुई है, जो इसके बराबर प्रकार खोल के और बी पॉइंट से इसके ऊपर काटेंगे और ए पॉइंट से काट लेंगे, और इन दोनों जहाँ जहाँ ये कटेगी इन्हें मिला देंगे, जो कि हमारी आयत बनकर तैयार हो गई है। इन दोनों भुजाओं से जो इन्होंने दी हुई थी, इनसे दोनों से बन के ये हमारी आयत बन गई है, और ये एंगल नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अब एंगल नंबर 4, जिसमें एक विकर्ण दिया हुआ है आयत का और एक भुजा वाई दी हुई है। विकर्ण कौन सा होता है मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में भी समझाया था, इसमें फिर बता देता हूँ। यदि ये आयत है तो इसकी ये सबसे लंबी भुजा जो होती है ये, इसको हम विकर्ण कहते हैं। ये माने या ऐसे लगा रखी हो तो ये भी हो सकती है, ये भी विकर्ण है, ये भी विकर्ण है। हम ये दोनों ही आपस में समान है। सबसे लंबी भुजाएं होती हैं जो, उन्हें हम विकर्ण कहते हैं। तो हमें ये विकर्ण दिया हुआ है, इसका हम ये विकर्ण ले लेते हैं और इसकी एक आयत की भुजा दी हुई है, हम ये भुजा भी ले लेते हैं जिसका नाम y और इसका नाम x रखा गया है। हम इस विकर्ण को नाप के और ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं a और b। इस विकर्ण को हम आधा करेंगे और इसके बीच से लगा देंगे एक लाइन, जो कि डॉटेड लाइन होगी, जो हमारे
मध्य बिंदु ए और बी विकर्ण का मध्य बिंदु आ जाएगा, जिसका हम नाम रख लेते हैं सी। इस मध्य बिंदु से हम ए पॉइंट जितना या बी पॉइंट जितना प्रकार खोल के एक सर्कल लगाएंगे, जो कि डॉटेड होगा। सर्कल को हम डॉटेड लाइन से लगाएंगे। ठीक है बच्चों, जो हमारे पास ये y जो हमें एक साइड दी हुई है इन्होंने क्वेश्चन में, इसको हम नाप के और इस पॉइंट A से इस सर्कल के इस वाली साइड में काटेंगे, B वाली साइड से पॉइंट से इधर वाली साइड में काटेंगे, और इन पॉइंटों को B से, इन पॉइंटों का नाम रख लेते हैं हम D और E। इस B और D को मिलाएंगे, इस E और A को मिलाएंगे, E और B को मिलाएंगे, और इस A और D को मिला देंगे। जो कि हमारी आयत बनके अब तैयार हो गई है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।